Hi everyone, welcome to our channel HR Key Classes. Our today's topic is unlikely best friend, and we will do the question and answer of that topic or that chapter. Now let's start. First of all, read the following lines and answer the question that follow. नीचे दी गई लाइनों को पढ़ो और क्वेश्चन जो उन लाइनों को फॉलो करते हैं उनका आंसर दीजिए. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. In spite of मतलब के बावजूद, रॉयल कंफर्ट शाही आराम के बावजूद गजराज दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था. गजराज कौन? एलिफेंट. द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. महावत और एलिफेंट ट्रेनर जो उसका ट्रेनर था, किसका? हाथी का, जिसे महावत बोलते हैं. वाज द ओनली वन ही एवर, वह कभी किसी से इंटरेक्ट किया, मतलब महावत से ही वह कभी मिला था. इंटरेक्ट करना मतलब कम्युनिकेट किया या बात किया था. कौन? हाथी. हाथी दुखी रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था. वो अपने ट्रेनर या महावत, जैसे ट्रेनर को महावत कहते हैं, उसी से वह बात करता था. उसके अलावा और किसी बात नहीं की. दी महावत वाज ए काइंड मैन who served the Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. महावत काइंड मैन था, मतलब दयालु था, जो खाना देता था. सर्व्ड सेकंड फॉर्म फूड टू गजराज एंड गेव हिम ए बाथ, उसे नहलाता था. इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, जो हाथियों का तालाब था उसमें रोजाना. क्या महावत एक दयालु आदमी था जो गजराज हाथी को खाना देता था और उसे हाथियों के तालाब में डेली नहलाता था. ही वाज ए गुड केयर टेकर, वह अच्छा देखभाल करने वाला था. बट नॉट ए फ्रेंड, नॉट ए बट अच्छा फ्रेंड नहीं था. अच्छा नहीं, फ्रेंड नहीं था. ओके, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट. कंप्लीट विद वन वर्ड. जैसे इसका ये दे रखा है, इसके लिए महावत कैसा था? दयालु. तो गजराज कैसा था? सैड. क्लियर बच्चों? महावत वाज ए गुड केयरटेकर बिकॉज ही गेव फूड टू, क्या देता था उसको? और क्या देता था? बाथ, BATH. क्या देता था बच्चों? बाथ देता था, नहलाता था. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड केयर टेकर? तो आप क्या लिखेंगे? क्या अंतर है फ्रेंड और केयर टेकर में? केयर टेकर क्या करता है? कीप सेफ्टी. क्या करता है? सेफ्टी रखता है. एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स फॉर प्रेजेंट. ठीक है. और दोस्त का होना एक दोस्त के लिए जॉयफुल है और उसके पेन रिलीफ मतलब दर्द निवारक भी है. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. हम दोबारा पढ़ लेते हैं. केयर टेकर्स क्या करता है? केयर टेकर्स कीप सेफ्टी एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम्स फॉर रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल. केयर टेकर क्या करता है? सेफ्टी रखता है उसकी आइटम की, उस बंदे की, और उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ है जो वो दे सकता है वो है प्रोवाइड करता है. वाइल फ्रेंड, जबकि फ्रेंड नॉट ओनली प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ हेल्प, हर तरीके की हेल्प, बट आल्सो गाइड बेस्ट वे टू डील इन डिफिकल्ट सिचुएशन. बुरे से बुरे समय में भी वो अच्छे तरीके से डील करने के लिए उसे परामर्श देता है. प्रेजेंस ऑफ ए फ्रेंड, एक दोस्त का होना ही एक जॉयफुल होता है और पेन रिलीफ और दर्द निवारक होता है. इन इट सेल्फ टू ए फ्रेंड, उसकी प्रेजेंस ही खुद में एक जॉयफुल और दर्द निवारक होती है. तो ये होता है बेटा केयर टेकर और फ्रेंड में अंतर. सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है बट मेरा यही है. नेक्स्ट. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटी फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर. इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. तो किसान पूछता, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? क्या अपने दोस्त को मिसिंग कर रहे हो?
आज फार्मर, फार्मर उससे पूछता है उसके खुशी वाले चेहरे को याद करते हुए। कब? जब वह एलिफेंट के बैक पे बैठा था, उस टाइम पे हंस रहा था। उस सीन को याद करके फार्मर पूछता है आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहना देना चाहता। सेड द फार्मर, किसान ने कहा इफ़ यू मिस, यदि तुम मिस कर रहे हो अपने फ्रेंड को सो मच, गो टू हिम, उसके पास जाओ। फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, और फार्मर ने यह कह के उसकी रोप हटा दी। फार्मर यूजेज द वर्ड टू रेफर टू द एलिफेंट, क्या किया था? फ्रेंड। एलिफेंट के लिए फार्मर ने क्या बोला? क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? तो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाउ डिड फार्मर नो द बंटी वाज हंग्री, वो कैसे जाना कि बंटी हंग्री है बच्चों? बिकॉज मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बंटी डिड नॉट टच द फूड, क्योंकि बंटी ने खाना टच ही नहीं किया था, इसलिए उसे पता चला। खाना बचा हुआ था तो वो समझ गया कि ये बंटी ने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट, वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी, वह फार्मर ने रोप क्यों खोल दी? उसने रोप क्यों खोल दी? क्योंकि वह बंटी को खुश देखना चाहता था, वह खाना नहीं खा रहा था। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट लाइन इज, कंप्लीट विद वन वर्ड, एक शब्द के साथ इसे कंप्लीट करो। गजराज और बंटी दोनों दोस्त थे। फार्मर का दोस्त कौन बना था? महावत। कौन बना था बच्चों? MAHOUT, नहीं, महावती तो बना था। नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल टू शो गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड। गिव टू एग्जाम्पल टू शो द गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड, दो एग्जाम्पल दीजिए जिससे पता चले कि गजराज बहुत खुश था अपना दोस्त बनाकर या अपना दोस्त पाकर। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्यारे बच्चों, वो क्या किया था? गजराज कैसे खुश था? कि वो अपने दोस्त के साथ कैसे खुश था? पहले तो गजराज एंड बंटी वर enjoying their companies by bathing in pond and eating together। दो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो एक तो अलग खाना नहीं खा रहे थे और वो साथ में नहाने गए थे, नहीं तो वो साथ में नहा के और खाना खा के, साथ में खाना खा के एंजॉय कर रहे थे। ये उनके खुश होने की निशानी है, नहीं तो वो दूर होते ही खाना नहीं खा रहे थे। आगे एज बोथ वर हंग्री ड्यूरिंग देयर सेपरेशन, उनके बिछड़ने के टाइम पे वो दोनों क्या थे? भूखे थे, है ना? क्लियर बच्चों? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड, गजराज, महावत को कैसे पता चला कि गजराज दुखी था? हाउ डिड महावत कम टू नो, उसे कैसे पता चला या उसकी जानकारी में कैसे आया? तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा था? ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आंसर नंबर
came to know that Gajraj is hungry because Gajraj had not touched the food after going away of his friend बंटी। अपने फ्रेंड बंटी के दूर जाने से उसने खाना नहीं खाया था। किसने? खाना नहीं छुआ था, गजराज ने। तो ऐसे जाना उसने, ठीक है। What do you think Bunty licked the farmer hand? Bunty licked the farmer's hand because when farmer removed his rope tied with his neck, है ना। जो मतलब फार्मर ने जब उसके गले की बंधी हुई रस्सी को हटाया तो वह बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त के पास जाने से पहले उसने उसका हाथ चूमा। नहीं, for helping to Bunty to meet his, ठीक है बच्चों। Bunty licked the farmer and when farmer removed his rope tied with Bunty's neck for helping to Bunty to meet his friend, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में क्या अनलाइकली था, क्या समान नहीं था प्यारे बच्चों, क्या नहीं था? were not similar in their physics साइज, है ना। फिजिक्स साइज या और बॉडी साइज, है ना। वो क्या, एक तो बॉडी उनकी सेम नहीं थी, हाथी बहुत बड़ा था, है बच्चों। दूसरा क्या था? गजराज used to be happy during bathing in pond while Bunty was not, ठीक है। बंटी खुश नहीं होता था नहाते समय, जब वो उसके साथ गया था तो वह नाराज हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर अपोजिट्स, हम अपोजिट्स हैं, तो हमें क्या है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये।
एक्रॉस, एक्रॉस मतलब ऐसे भरना है और डाउन मतलब ऐसे बनना है, ठीक है। तो पहले अनकाइंड 3 नंबर का है, अनकाइंड का अपोजिट क्या होगा, KIND, एक्रॉस ऐसे बनना है। येल्प, येल्प मतलब रोना, 7 नंबर का है ये, लाफ, LAUGHED, लाफ। अवेक, जगना, 8 नंबर का है, अवेक का एस्लीप, सोया हुआ, अवेक मतलब जागना। रिलीव्ड 9 नंबर का है, रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त होना या टेंशन फ्री होना या छोड़ना या फ्री करना। ये वरिड, चिंता, ठीक है, चिंतित। 10वें का मिसिंग, मिसिंग का फाउंड, ये तो फाउंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टार्टेड, पहले का स्टार्टेड का फिनिश, ये पहला है ना स्टार्टेड, FI, फिनिश्ड, यहाँ पे D आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है एपियर्ड, एपियर्ड मतलब प्रेजेंट होना, प्रतीत होना। एपियर्ड कहाँ है, ये 2 नंबर का है, डिसएपियर्ड बोल दिया इन्होंने, गायब होना, ठीक है बाबू जी, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सैड, दुखी होना, 4 नंबर का है, सैड, डिलाइटेड, खुश होना, डिलाई, DLIGHTD। नेक्स्ट है अनटच्ड, अनटच्ड मतलब नहीं छूना, 5वां टच्ड, ये तो ऐसे ही हो गया, हमें क्या है ना, अपोजिट वर्ड बनाने हैं। हेट 6 नंबर, हेट लव, लव या लाइक, नफरत करना और प्यार करना, ठीक है जी। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। आप कंप्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करो विद सम ऑफ द वर्ड, कुछ शब्दों में से यू हैव यूज्ड, जो तुमने यूज किए हैं इन द पजल, पजल मतलब ऊपर जो यूज किए हैं। माई पेंसिल वाज मिसिंग, मिसिंग हमने यूज किया था ना, हाँ मिसिंग, ठीक है जी। आई वॉज वेरी, आई वॉज वेरी सैड, नहीं जी, मैं बहुत दुखी था क्योंकि ये मेरे एक दोस्त का फ्रेंड था, मतलब एक दोस्त का गिफ्ट था। मेरी पेंसिल खो गई थी क्योंकि, और मेरी दोस्त, सॉरी, मेरी पेंसिल खो गई थी। आई वाज, मैं बहुत दुखी था क्योंकि ये मेरे दोस्त के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वाज एस्लीप, मैंने अपने भाई को जगाया, हु वाज एस्लीप था, एस्लीप मतलब सोया हुआ, ऑन द बेड, जो बेड पे सोया था। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव, मैंने उसको बताया कि मेरी पेंसिल खो गई है। सीम टू हैव डिसअपियर्ड, मिसिंग तो हमने यूज कर दिया, तो डिसअपियर्ड ही होगी यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, ठीक है बच्चों। है बारह ना, टू है, ठीक है। ही अवेक, ही अवेक, बट हमें वो यूज करना है, फाउंड एंड टोल्ड मी, ही अवेकड, वह जगह और मुझे बताया कि
टोल्ड मी मुझे बोला कि लुक अंडर माई पिलो मेरी तकिए के नीचे देखो। आई वाज हैप्पी है कि आई वाज डिलाइटेड मैं बहुत खुश था। क्यों क्यों था बच्चों? आई वाज डिलाइटेड व्हेन आई फाउंड माई पेंसिल देयर। ठीक है बच्चों, आई वॉज डिलाइटेड क्यों डिलाइटेड था? क्यों मेरी पेंसिल मिल गई थी। ठीक है, तो माई पेंसिल मेरी पेंसिल खो गई थी, मैं इसलिए दुखी था क्योंकि वह मेरे दोस्त ने दी थी। मैंने अपने भाई को जगाया जो उस बेड पे सोया होता, उसने बताया कि मेरी पेंसिल, आई टोल्ड मैंने उसको बताया कि मेरी पेंसिल खोई हुई प्रतीत होती है। ही अवेक्ड वह जगह और मुझे बताया कि मेरी पेन तकिए के नीचे देखो। आई वॉज डिलाइटेड मैं खुश था। व्हेन आई फाउंड जब मैंने अपनी पेंसिल को पाया। दी वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। दी वर्ड्स शब्द दैट जो टेल अस हम बताते हैं हमें अबाउट एन एक्शन एक एक्शन के बारे में, आर कॉल्ड वर्ब वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर। इन द स्टोरी इस स्टोरी में कहानी में ऑथर जो होता है, राइटर जो होता है, बताता है हमको व्हाट हैपेंड बिफोर पहले क्या हुआ था। टू डू दैट पास्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड इज यूज्ड। लेट अस लर्न अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। आओ चलो हम थ्री फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस सीखते हैं। प्यारे बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखना क्यों मैं जो टेंस पढ़ाता हूँ वो जीवन भर याद रहते हैं। आपको बहुत से बंदे ऐसे मिलेंगे जो उम्र 50 साल हो गई, बचपन से इंग्लिश पढ़ें, ग्रामर पढ़ें, सब कुछ नॉलेज है, परसेंटेज 90% है, बट उनका बेसिक क्लियर नहीं है कि इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होना है। तो प्लीज़ फोकस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स सी, आओ देखते हैं। यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, मतलब कोई काम अभी ख़त्म हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म। वह बाजार गया, गया मतलब चला गया। वह हैड हैपन मतलब हो चुका है, ख़त्म हो गया। समझ गए? उसने उसने वह किताब पढ़ी, पढ़ी मतलब पढ़ ली, ख़त्म हो गई नहीं, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसके लिए। ख़त्म कर देना। यूज टू शो वह भरतपुर जाता था, जाता था मतलब पहले जाता था अब नहीं। यूज टू शो दैट एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वाज गोइंग ऑन, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है एक्शन। वह किताब पढ़ रहा है, अभी चल रहा है, पढ़ रहा है मतलब पहले स्टार्ट किया, पढ़ रहा था, वह किताब पढ़ रहा था मतलब जब उसने देखा तब वह किताब पढ़ रहा था, तो क्या पता अभी ख़त्म हुआ है नहीं, बट वह पहले काम स्टार्ट हो चुका है। वह दिल्ली जा रहा था, तो जा रहा था स्टार्ट हो गया था पहले, बट ख़त्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए वाज, वर्ब में आईएनजी और प्लूरल के लिए वर्ब। पास्ट परफेक्ट में क्या है? दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड, इसमें क्या बहुत पहले काम हो चुका था। जैसे वह किताब पढ़ चुका था, जब उसने देखा किताब पढ़ चुका था मतलब पास्ट टू पास्ट। जब उसने, एक तो वह किताब, उसने किताब पढ़ी मतलब अभी पढ़ी, पूरी कंप्लीट कर दी। एक पढ़ चुका था मतलब जब देखा था, मतलब 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, तो तब तक वो काम कंप्लीट हो चुका था, पास्ट टू पास्ट, पास्ट से भी पहले। दूसरा, जैसे वह दिल्ली जा चुका था, वह दिल्ली गया था, ये बहुत पहले की बात है ना। पास्ट टू पास्ट, जहाँ या था, चुका था, चुकी थे, ये आता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। जहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, वो आता है, वो रहता है बेटा पास्ट
पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें वाज वर्ब और आईएनजी आता है, इसमें हेड और थर्ड फॉर्म आता है। और जो सेकंड फॉर्म आती है वो आती है आ बास आ ई ए की मात्रा लास्ट में, और ता था ती थी ते थे लास्ट में जब आते हैं तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए बेटा? ये जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो एक बार आप टेंस पढ़ो, पूरे जीवन उन टेंस से ही पैसिव फॉर्म मतलब एक्टिव पैसिव नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ टेंस से ही आजीवन याद रहेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो जब भी मैं टेंस पढ़ाऊँ उस वीडियो को कम से कम 3 बार देखो, कम से कम, बस जीवन भर के लिए क्लियर। तो हमने बताया गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। गिवन बिलो कुछ क्रियाएं नीचे दी गई हैं, वो स्टोरी में से हैं। पुट द वर्ब इन देयर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन अबव। इन वर्बों को ऊपर उनके करेक्ट कॉलम में, ये 3 कॉलम है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इनमें रखना है। वाज लुकिंग कहाँ जाएगी बेटा? वाज लुकिंग कहाँ पे जाएगी? दूसरे कॉलम में। कहाँ पे जाएगी? ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा। तो हमने बताया था, देखो पास्ट प्रोग्रेसिव जो चल रहा है वाज और इस, ये किस में जाएगा? दूसरे में। ये दूसरे में वाज, ये दूसरे में। सेकंड फॉर्म कहाँ जाएगी बेटा? पहले में। ये हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पे। लुक्ड पहले में, पहले में, पहले में, पहले में, पहले में। गेव पहले में, तीसरे में, तीसरे में, पहले में, पहले में, तीसरे में, पहले 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 पहले। समझ गए बच्चों? ये सारे पहले में जाएंगे। अभी कितना रह गया है चैप्टर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर विद द टीचर। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की सही फॉर्म पता करो, क्रिया की सही फॉर्म पता करो। फार्मर केम बैक एंड क्या बेटा? नोटिस दैट बंटी वाज सैड। तो यहाँ पे क्या है? देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी नोटिस्ड आएगी, यहाँ पे भी नोटिस, वार नोटिसिंग, हेड नोटिस, वो जब सेम टेंस होता है। नेक्स्ट, ही टायर्ड वाज टाइम दैट बंटी वाज सैड ही हैड टायर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया है, या पैसिव नहीं, नॉर्मल ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। जब वाज होता है ना ऐसे, जब वर्ब नहीं होती, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है सैड, एडजेक्टिव का, वह दुखी था, तो यहाँ पे क्या होगा? ही टायर्ड। फार्मर केम बैक एंड नोटिस दैट बंटी वाज सैड ही टायर्ड, मतलब उसने उसको बांध दिया। किसको? बंटी को। ही टायर्ड बंटी विद ए रोप दैट डे बिफोर। बंटी वाज सैड, है ना? सॉरी, ये कह रहा है डे बिफोर की बात कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि डे बिफोर, तो पास्ट टू पास्ट, उसने एक दिन पहले उसे बांध दिया था। यहाँ से सारा या था, चुका था, चुकी थी, तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बच्चों? है टायर्ड। ये टायर्ड बंटी विद रोप द डे बिफोर, ठीक है। ही आस्क्ड, पास्ट में ऐसे नहीं होगा कभी, पास्ट में प्रेजेंट आ जाए या वो आ जाए, क्या नाम है, पास्ट होगा तो पास्ट ही आएगा पूरे में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो। बट जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन रहता है, बट पास्ट का पास्ट ही रहता है, जब पूरी स्टोरी पास्ट में रहेगी। ही आस्क्ड बंटी व्हाई ही वाज सैड, तो यहाँ पे ही आस्क्ड, उसने पूछा। जस्ट द फार्मर फेल्ट दैट बंटी मिस्ड एंड सेट हिम फ्री। ओके, ही आस्क्ड द बंटी व्हाई ही वाज सैड, वह क्यों दुखी था? द फार्मर फेल्ट, तो फार्मर ने फील किया दैट बंटी वाज मिसिंग। यहाँ पे क्या है? ये पैसिव है। फील कौन कर रहा है? वो फार्मर फेल्ट दैट बंटी मिसिंग कर रहा था, किसको? अपने दोस्त को। सेट हिम फ्री, और उसको जाने दिया। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट,
नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। नाइदर ना तो और ना तो किसान और ना ही महावत नोटिस, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर नॉर, नाइदर इसे बोलते हैं नाइदर, इसे बोलते हैं नॉर। जब दो बंदों में से, दो से ज़्यादा नहीं, ओनली दो की बात होती है तब नाइदर नॉर का प्रयोग होता है, ना तो किसान ना ही महावत। जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो नन ऑफ द या नो वन ऑफ द। क्लियर। नाइदर द फार्मर नहीं के अर्थ में, ना तो फार्मर ने ना महावत ने नोटिस किया कि दो फ्रेंड वर इन टीयर, दो दोस्त आंसुओं में थे या रो रहे थे। कौन? जब वो बिछड़ रहे थे। क्लियर। The words neither nor are used to state that farmer and the Muhammad did not know the same thing. Neither nor can connect the two negative choice। मतलब नहीं के अर्थ में जब आता है, मीन्स नाइदर रमेश नाइदर नॉर सुरेश प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे सिंगुलर, वो चलो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ना तो रमेश ना सुरेश क्रिकेट खेलता है, दोनों में से कोई नहीं, नहीं का अर्थ होता है। नेक्स्ट, नाइदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल। ना तो रोहित और ना ही मैं, हम फुटबॉल खेलना नहीं चाहते, नहीं का अर्थ है। वैन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स, जहाँ पे आपको चुनना है, दैट यू वांट यू मे यूज आइदर और। पॉजिटिव, या तो आम खाओ या खाओ एप्पल, या तो स्कूल जाओ या टीवी देखो। समझ रहे हैं? तो या तो जब दोनों चीज़ों में चुनना हो, पॉजिटिव हो, जब नहीं करना हो, ना का अर्थ हो तो नेगेटिव नाइदर नॉर, और जब एक का हो तब आइदर और। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वांट टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो। रोहित खेलना चाहता था या तो क्रिकेट या खो खो, या तो, ना तो और ना ही, या तो और या। इट मीन्स रोहित वांट टू प्ले क्रिकेट और रोहित वांट टू प्ले खो खो। डिस्कस द गिवन सेम विद योर टीचर टू प्रैक्टिस। नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। इन दोनों में से शिखा और अनुज कहानी बताना पसंद नहीं करते। आइदर भवेश और आवा मेड दिस पेंटिंग। या तो भवेश, मतलब नोट तो है नहीं, नोट होती तब है नाइदर नॉर। नोट का अर्थ नोट आती नहीं नाइदर नॉर के साथ, तो वो आपको देखना है कि किस सेंस में। तो भवेश और आवा, या तो भवेश ने ये पेंटिंग बनाई है या आवा ने, हमें चूज करना है किसने। प्यारे बच्चों, लेट अस लिसन। यू विल लिसन to a story about unlikely friends. Use exact word from the story to fill up the missing detail in the paragraph. Refer to page 71 for transcript. 71 क्या है बच्चों? एक बार पढ़ लेते हैं भैया, है ना। ये चल रहा है आपका 53, 69। देखो ये रहा अनलाइकली। लेट मी टेक, सॉरी, लेट मी टेल यू ए स्टोरी ऑफ ए काउ एंड लियोपर्ड। चलो लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो एक कहानी, या मैं बताता हूँ एक कहानी ऑफ एक काउ, गाय की, और लियोपर्ड, तेंदुआ की, फ्रॉम बड़ोदरा इन गुजरात। मतलब बड़ोदरा की कहानी है, गुजरात, जो कि गुजरात में है। हु बिकेम फ्रेंड्स। कौन? एक गाय और एक तेंदुआ जो एक फ्रेंड बने। ये कहाँ की कहानी है? बड़ोदरा गुजरात की। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, लियोपर्ड इज ए वाइल्ड एनिमल। लियोपर्ड क्या है? एक वाइल्ड जंगली जानवर है। एंड ए काउ इज ए डोमेस्टिक, एक घरेलू जानवर है। सम पीपल से दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लियोपर्ड कब। क्यों? लाइक ए मदर। सम पीपल कहते हैं कि काउ ने टुक केयर, मतलब देखभाल की, लियोपर्ड के कब की, लाइक ए मदर, एक माँ की तरह लियोपार्ड के बच्चे की देखभाल की। व्हेन द कब बिकम ओल्डर, जब कब क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, बिकेम ओल्डर, आई इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, यह गांव से दूर चला गया। इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट, और वह वापस लौटा काउ से मिलने रात में। द विलेजर्स वर वरीड, विलेजर क्या थे? दुखी थे या चिंतित थे, सॉरी। बट दे नेवर स्टॉप द लियोपर्ड, लेकिन उन्होंने लियोपर्ड को नेवर, कभी नहीं रोका। कहाँ? काव से मिलने आता था तो नहीं रोका। दे सा, उन्होंने देखा, दैट लियोपर्ड जस्ट एट बिसाइड द काव क्वाइटली, उन्होंने देखा कि लियोपर्ड कहाँ था? सेट, बैठ गया था बिसाइड, काव के बगल में, शांति से। द काव एंड लियोपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर। काव और लियोपर्ड दोनों
गाय और लियोपर्ड ने स्पेंड समय बिताया बाय रिलैक्सिंग, आराम करते हुए, और प्लेइंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलते हुए। द लियोपार्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली। लियोपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स। लियोपोल्ड क्या है, गांव वालों को पसंद नहीं करता था। स्टॉप और रोक दिया आना, रेगुलरली बार बार आना उसने रोक दिया। दी विलेजर्स वर सरप्राइज दैट लियोपोल्ड नेवर अटैक्ड द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड। तो उस गांव वाले सरप्राइज थे कि उसने गाय पे कभी अटैक नहीं किया और उसका दोस्त बन गया। प्यारे बच्चों, ये थी कहानी। अब हम देखते हैं इसके ऊपर हमें बनाना है। कहाँ पे था ये? यू विल लिसन टू एक आप कहानी सुनाएंगे अनलाइकली फ्रेंड, एक अनलाइकली फ्रेंड की। यूज एग्जैक्ट वर्ड फॉर्म स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल इन पैराग्राफ। ये कहाँ से हमें इसमें मिसिंग वर्ड लिखने? 71 नंबर पेज से, जो हमने अभी कहानी पढ़ी। तो बढ़ते हैं। बच्चों, लियोपर्ड ये क्या था? वाइल्ड एनिमल था। बट इट बिकेम फ्रेंड ऑफ व्हेन लियोपर्ड ग्रू अप, इट लेफ्ट द विलेज, इट केम इन द इट केम इन द विलेज टू मीट द काउ। कहाँ पे आया था? गाँव में। कहाँ पे आया था बेटा? गाँव में। लियोपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ। कहाँ बैठेगा? गाय के बगल में बैठा था आके। दे आल्सो प्लेड टुगेदर एंड वर सरप्राइज। विलेजर्स कौन सरप्राइज थे? विलेजर्स, गांव वाले सरप्राइज थे। क्यों? एट देयर फ्रेंड, उनकी दोस्ती पे। क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है लियोपर्ड, ये क्या खाता है बच्चों? ये खाता है मांस। और गाय चारा खाती है, तो यदि ये फ्रेंड नहीं होते तो ये इसको खा जाता। बट गाय ने इसके बच्चे इसको पाला था, लियोपर्ड को, इसलिए ये इससे मिलने आता था। समझ गए? यदि इसने नहीं पाला होता तो इस गाय को खा जाता ये। नेक्स्ट, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन, नंबर द सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो इस स्टोरी को दोबारा सुनो और नंबर ऑफ करेक्ट ऑर्डर, नंबर दी सेंटेंसेज, इनको नंबर देने इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब 4 दिए गए, पहले का ऑर्डर दे दिया गया है, पहले ये हुआ था, फिर दोबारा क्या हुआ, दूसरे नंबर पे क्या घटना हुई थी वो दूसरा नंबर देना है, फिर तीसरा। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, हमारे लिए फर्स्ट वन, मतलब तुम्हारे लिए फर्स्ट वन सेलेक्ट कर दिया गया। द काउ टुक केयर ऑफ ए लियोपर्ड कब एज ए मदर, काउ ने लियोपार्ड के बच्चे का देखभाल किया एक माँ की तरह। फिर उसने क्या किया? लियोपार्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, ये लास्ट में मिलने आता था ना। नेक्स्ट, लियोपर्ड कम टू मीट काउ, एक रात में मिलने आया था ना अपनी गाय से, माँ से। लियोपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, हाँ, जब उसने देखभाल की थी और बड़ा होकर वह पहले छोड़ गया था, तो ये 2 नंबर पे आएगा। फिर जब बड़ा होकर कुछ दिनों बाद वो माँ से मिलने आया, गाय से, और लास्ट में वो मिलना बंद कर दिया क्योंकि वह गांव वालों से दुखी था। कौन? तेंदुआ। गजराज एंड बंटी हैड ए वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड। गजराज और बंटी अच्छे दोस्त थे। विद ईच अदर इवन, फिर इवन, यद्यपि, इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड, भले ही वो क्या थे? असमान, मतलब एक जैसे फ्रेंड नहीं थे। कैसे? उनकी बॉडी अलग थी, किसी को नाना पसंद था, किसी को नहीं। तो टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट कॉमन लाइक्स डिसलाइक्स, शेयर और आंसर विद क्लास। तो अपने दोस्त से बात करो, दोनों में क्या समानता है या असमानता है वो लिखो या पता करो और अपनी क्लास के साथ शेयर करो। आई एम आयुषी, आई एम आयुषी, माई फ्रेंड अवनी। जूडो, कराटे, माई फ्रेंड लाइक, अवनी लाइक डांस।
आई लाइक स्केटिंग, पवनी लाइक साइकिलिंग। ठीक है, बोथ ऑफ अस लाइक, ये तो हम दोनों में असमानता है, जूडो कराटे स्केटिंग। बोथ ऑफ अस लाइक स्टडी, हम दोनों पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा सिंगिंग, हम दोनों गाना गाना पसंद करते हैं और पढ़ाई साथ में करना पसंद करते हैं। नाउ टेल योर क्लासमेट, सॉरी, टेल अबाउट योर फ्रेंड, यू मे टेक हेल्प द cues given below. My friend and I like to play. Both of us want to be a great player. हम दोनों खेलना पसंद करते हैं और हम दोनों बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले, I like to go for practice, या फिर I like to practice for जूडो कराटे, है ना प्यारे बच्चों। और my friend like to practice for dance. We are different as she is. देखो हमें अपोजिट क्यों लिखना है, ये ध्यान देना बच्चों। जब भी कोई वाक्य, जब भी कोई सेंटेंस बट से होगा, बट का मतलब होता है नेक्स्ट सेंटेंस से इसके अपोजिट है। मैं क्या है, जूडो कराटे की प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ, बट लेकिन माय फ्रेंड क्या है, प्रैक्टिस फॉर डांस, है ना, नाचने की प्रैक्टिस पसंद करती है। बट जहाँ आएगी अपोजिट में लिखना है। यहाँ पे यदि होती एज वेल एज या सिमिलर एंड एज वेल एज ही, तब आता कि माय फ्रेंड आल्सो। नेक्स्ट इज, एज दिया ना, वी आर डिफरेंट एज शी इज ए डांसर, आई एम ए सिंगर, है ना। हम दोनों डिफरेंट है, वो डांसर है मैं सिंगर हूँ। ये तो बेटा इतना कुछ खास नहीं, नेक्स्ट कहानी हो जाएगी। तो आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ग्रामर के लिए, ग्रामर बिल्कुल डीपली एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसा सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।